वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएन एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं थियोलॉजी सिया सुनने के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूं और एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट थियोलॉजी सिया सुन्नी का वीवीआई क्वेश्चन मिलने वाला है। पूरे यूट्यूब पर आप लोग को ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। सो वीडियो को लाइक शेयर कर दें आप सभी। और यहाँ पे जितने क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ चाहो तो नोट कर लेना या फिर सुन लेना, एक दो बार आप लोग वीडियो देखेंगे सारा क्वेश्चन आंसर यहीं पर याद हो जाएगा। एंड बहुत लोग का कमेंट आ रहा था कि एक ऐसा वीडियो लेकर आए जिसमें पूरा पैटर्न समझ में आ जाए, अच्छे तरीके से समझ में आए कि कैसा क्वेश्चन रहेगा हर एक चीज़। तो मैं वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो ये वही वीडियो है जिसमें आप लोगों को पूरा डिटेल वे में थियोलॉजी शिया सुन्नी का पेपर समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले मैं पेपर पैटर्न की बात कर लेती हूँ, किस तरीके से पेपर डिवाइड रहेगा। तो सबसे पहले पेपर आप लोग का 4 पार्ट में डिवाइड रहेगा। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ग्रुप ए में 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? तो 8 क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का रहेगा, इसलिए 8 मार्क्स यहाँ पर आप लोगों का बनेगा। ग्रुप बी में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? तो 8 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा? तो 2 मार्क्स का। क्लियर? तो 16 मार्क्स यहाँ पर आप लोग का हो गया। ग्रुप सी में 8 मार्क्स वाले सवाल रहेंगे, 4 सवाल रहेगा और हर एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का है, तो 32 मार्क्स यहाँ बन गया। फिर ग्रुप डी में लास्ट ग्रुप में कौन-सा क्वेश्चन रहेगा? तो 12 मार्क्स वाला सवाल रहेगा, 2 सवाल पूछा जाएगा और ये 24 मार्क्स यहाँ से बनेगा। टोटल मार्क्स यहाँ पे आप लोग देखेंगे 80 मार्क्स हो गया। अब आप कहोगे 100 नंबर का पेपर नहीं होगा, 80 नंबर का पेपर होगा, तो बिल्कुल 100 नंबर का पेपर नहीं होता है। 80 मार्क्स का ही थ्योरी का एग्जाम लिया जाता है। 20 मार्क्स मदरसे से दिए जाते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल लेकर दें, थ्योरी का एग्जाम लेकर दें, वाइवा लें या फिर फ्री में दें, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो 80 मार्क्स का पेपर होगा, 20 नंबर मदरसे की तरफ से मिलेगा, यहाँ पे हो गए टोटल 100 मार्क्स। अब मैं यहाँ पे आप लोग को मॉडल पेपर के थ्रू समझा देती हूँ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे मॉडल पेपर के थ्रू, जैसा कि मैंने बताया कि पार्ट 1 में हिस्सा अव्वल में क्या रहेगा? 8 क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर वाला। तो वो यहाँ पर आप लोग देखकर समझ सकते हैं। ठीक है? एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आ जाएगा ना, कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो पैटर्न क्लियर होना चाहिए कि अच्छा इस तरीके से सवाल रहेगा, ऐसा सवाल रहेगा, आप लोग बना के आराम से आ सकते हैं। तो पहले ये सब चीज़ क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए, वही मैं क्लियर कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे पहला ग्रुप से यानी हिस्सा अव्वल से 8 सवाल दिया गया है। फिर हिस्सा 2 से वही 2 नंबर वाले सवाल 8 पूछे गए हैं और ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है? 1 से 2 लाइन में आप लोग को जवाब देना है। फिर आप लोग देखेंगे थर्ड है, थोड़े और शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है? लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट में पूछे जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे आप लोग 4 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 8-8 नंबर का है। फिर यहाँ पे देखेंगे लास्ट में यानी कि जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, वो कितने क्वेश्चन पूछे जाएँगे? तो 2 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, हर एक क्वेश्चन 12 नंबर का है। अब आप लोग क्वेश्चन का लेवल क्वेश्चन पढ़ के समझ सकते हैं और इसमें जितने क्वेश्चंस हैं, मैंने पहले भी वीवीआई क्वेश्चंस में करा रखा है। अगर आप लोग पहले की वीडियोज़ नहीं देखे हैं, थियोलॉजी सिया सुन्नी का 2 वीडियो और आ चुका है, अगर आप लोग चाहो तो वो भी देख सकते हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ पेपर पैटर्न समझ में आ गया आप लोग को। अब मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ पे मैंने पार्ट वाइज डिवाइड किया है, जैसे मॉडल पेपर आप लोग देखे होंगे उसी तरीके से यहाँ पे डाला गया है। और यहाँ पे उर्दू इंग्लिश दोनों ही में क्वेश्चन है, बहुत लोगों को उर्दू समझ में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चन डाल दी हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे सबसे पहला सवाल है तौहीद मीन्स, तौहीद का मतलब क्या होता है? तो वननेस ऑफ अल्लाह। ठीक है? अल्लाह का वाहिद होना, एक होना। चलिए, फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम इज, यानी कि इस्लाम के आखिरी प्रॉफिट कौन है? यानी कि नबी कौन है? तो लास्ट प्रॉफिट कौन है? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरान वाज़ रिवील्ड इन व्हिच लैंग्वेज? तो कुरान किस लैंग्वेज में, किस भाषा में आया था? तो अरबी में। ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इमामत इज़ अ फंडामेंटल बिलीफ इन, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? शिया। फिर नेक्स्ट है हदीस इज़ द रिकॉर्ड ऑफ सेइंग एंड एक्शन ऑफ प्रॉफिट, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल हैं। ठीक है? फिर यहाँ पे आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से लिया गया है। सबसे पहला सवाल है डिफाइन तौहीद, यानी कि तौहीद का डेफिनेशन लिखना है आप लोगों को। तो यहाँ पे इंग्लिश और उर्दू दोनों ही में क्वेश्चन मतलब आंसर्स दिए हुए हैं। ठीक है? क्वेश्चन तो सिर्फ इंग्लिश में है, लेकिन आंसर उर्दू और इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें आप लोग को समझ में आए वो आप लोग देख सकते हैं। क्लियर? तो तौहीद का डेफिनेशन क्या होता है लिखना आप लोग को उर्दू ही में है। ठीक है? तो उर्दू में आप लोग कोशिश करो कि समझने की। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे तौहीद का मतलब ये है कि अल्लाह एक है और उसका कोई शरीक नहीं और इबादत के लायक सिर्फ वही है।
क्लियर। फिर नेक्स्ट आप लोग देखेंगे क्वेश्चन रिसालत। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन लिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इंग्लिश में भी इसका आंसर दिया गया है। रिसालत मीन्स अल्लाह सेंट प्रोफेट्स टू गाइड ह्यूमैनिटी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट प्रॉफिट। ठीक है, इसे आप लोग इंग्लिश उर्दू में लिख देना। रिसालत का मतलब ये है कि अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए अंबिया भेजे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। और इंग्लिश में आप लोग आंसर पढ़ेंगे तो ऐसे ही समझ में आ जाए क्या कह रहा है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ आखिरत। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे आखिरत इंसान को जवाबदेही का एहसास दिलाती है और अमाल के मुताबिक जज़ा या सज़ा मिलेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इमामत अकॉर्डिंग टू शिया बिलीफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे शिया अकीदे के मुताबिक इमामत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह की तरफ से मुकर्रर की आदत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत इन सुन्नी इस्लाम। खिलाफत क्या होता है सुन्नी इस्लाम में? तो वो आप लोग लिखेंगे अहले सुन्नत के नज़दीक खिलाफत मुसलमानों की मुंतखब क़यादत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन कुरान एंड हदीस। ठीक है, हदीस और कुरान के बीच डिफरेंस लिखना है। तो कुरान अल्लाह का कलाम है जबकि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़ाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हु आर अहले बैत। ठीक है, अहले बैत कौन है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश में भी आंसर दिया हुआ है। इंग्लिश में आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ ही जाएगा और उर्दू में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर। तो अहले बैत कौन होते हैं? तो अहले बैत आर दी फैमिली मेंबर्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले को क्या कहा जाता है? अहले बैत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ नमाज। नमाज की इंपॉर्टेंस क्या होती है? तो नमाज कनेक्ट्स अ बिलीवर विथ अल्लाह एंड टीच डिसिप्लिन। यानी कि नमाज बंदे को अल्लाह से जोड़ती है और नज्म व जब्त सिखाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर लॉन्ग आंसर से लिया गया है, यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन से लिया गया है ये सवाल। कंसेप्ट ऑफ तौहीद। तौहीद का कंसेप्ट आप लोग को लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग देंगे लिख देंगे कंसेप्ट ऑफ तौहीद। क्या लिखोगे आप लोग? तौहीद इस्लाम की बुनियाद है। अल्लाह ज़ात सिफ़ात और इबादत में एक है। अल्लाह के साथ शरीक ठहराना शिर्क है जो बड़ा गुनाह है। ठीक है, एंड बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि इसे डिस्क्रिप्शन में लिख दें सारे क्वेश्चन का आंसर, तो ये पॉसिबल नहीं है। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आप लोग को इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। सो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे मैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस करा दूँगी। क्लियर? उसके बाद आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इमामत इन सिया इस्लाम। ठीक है, सिया इस्लाम में इमामत क्या है? तो यहाँ पे आप लोग लिख देना शिया इस्लाम में इमामत बुनियादी अकीदा है। इमाम अल्लाह की तरफ से मुकर्रर होते हैं और उम्मत के रहनुमाई करते हैं। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहाँ पे सुन्नी कंसेप्ट ऑफ खिलाफत। फिर वही सब सारे क्वेश्चन से अहले सुन्नत की नज़दीक खिलाफत मशवरे से कायम होती है। पहले चार खिलफाए राशिदीन कहलाते हैं। फिर आप लोग देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान एंड सुन्ना। ठीक है, कुरान और सुन्ना के इम्पॉर्टेंस क्या है? तो कुरान व सुन्नत इस्लाम के बुनियादी माखज़ हैं और जो अक़ीदा इबादत और ज़िंदगी के रहनुमाई करते हैं। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट